वीरेश जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। वीरेश जी, हर जगह हर बार की तरह ये हमने देखा है, जब भी पीएम की मौजूदगी काशी में रहती है वहां पर जहां से होकर के काफिला गुजरता है या फिर जहां जहां उनके कार्यक्रम तय होते हैं, पूरे रास्ते भर में स्वागत की भव्य तैयारी की जाती है। आज भी ये कहा जा रहा है कि हर हिस्से में पुष्प वर्षा के लिए खास तैयारी बीजेपी ने की है वहां पर। देखिए, बीजेपी और ज्यादातर काशी की जनता, बनारस की जनता, क्योंकि ऐसा बेटा, ऐसा सुपुत्र आ रहा है धरती पर काशी की, जिसने प्रण ले रखा है कि काशी और उसके आसपास के इलाकों का जीर्णोद्धार होगा, पुनर्निर्माण होगा, बेहतर सुविधाएं यहाँ होंगी और ये सारी सुविधाएं जनमानस के लिए, लोक कल्याण के लिए हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही नहीं बल्कि यहाँ की जनता के द्वारा जो अपने घरों से निकलते हैं। कई बार आपने वो दृश्य देखा होगा और आपने दिखाया भी होगा, स्टूडियो में भी आपने कवर किया और यहाँ धरती पर आकर भी आपने देखा होगा कि घरों से निकलकर पुष्प वर्षा की जाती है और ये स्वतः स्फूर्त होता है। ये कोई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ऐसा नहीं है, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी पुष्प वर्षा होता है और ये हर घर से होता है। तो इसलिए लोग स्वागत करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ का शिलान्यास, लोकार्पण, यहाँ की जो तस्वीर बदली है। देखिए, निष्पक्ष रूप से आलोचना के लिए नहीं होना चाहिए कि हम आलोचक हैं, हम विपक्ष हैं तो हम सबकी आलोचना ही करेंगे, हम मीडिया हैं तो केवल गलत चीजों को ही देखेंगे, अच्छी चीजों को नहीं देखेंगे। अगर आप 17-14 से पहले अगर आप बनारस आती होंगी और आपने देखा होगा, दर्शकों ने देखा होगा, और जब अब आते हैं तब देखा होगा, चाहे वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला है, गलतियां सबसे होती हैं लेकिन कोशिश और नीयत साफ है प्रधानमंत्री की, और इस नीयत और कोशिश की वजह से ही बनारस बदला है, काशी बदला है और इसके प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है। और मैं एक बहुत खास बात आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ के जब लोकल लोगों से आप बात करेंगी तो वो कहेंगे कि कोरोना काल से पहले विदेशियों का आगमन यहाँ बहुत होता था, कोरोना काल की वजह से विदेशी कम आने लगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोरोना खत्म होने के बाद जितना स्वदेशी फुटफॉल यहाँ हुआ है, यहाँ जो देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, एक होटल का कमरा नहीं मिलता साहब। आज मुझे कल एक होटल का कमरा मिला और ये कहा गया कि साहब कल छोड़ दीजिएगा आप, और मैं चेकआउट करके निकल आया। और हर लोग, हर पत्रकार इस बात को एहसास करता है। हम लोग पहले से भी आते थे, कहीं भी आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं। पहले ये कहा जाता था कि भाई बनारस में गाड़ी, कार लेके नहीं चल सकते, 4 पहिया लेके नहीं चल सकते, बाइक से चल सकते हैं। मैं खुद इसका साक्षी हूं कि अब मोटरसाइकिल से चलना भी दूभर हो गया है। इतनी भीड़, ये सारे पर्यटक आ तो रहे हैं, ये फुटफॉल तो है। और मैं आपको बताऊं, 25 दिसंबर को कहा यह जाता है कि गोवा से ज्यादा हिंदुस्तान में किसी भी जगह से ज्यादा बनारस में बाबा विश्वनाथ संकट मोचन काल भैरव का दर्शन करने दर्शनार्थी, स्वदेशी दर्शनार्थी पहुंचे थे, एनआरआई पहुंचे थे। इसलिए सारे होटल, सारी अस्त व्यवस्था यहाँ पर भरी है। और बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, साल दर साल, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, साल दर साल काशी को बदलते हुए सभी ने देखा भी है, महसूस भी किया है किस तरीके से काशी हर साल और हाईटेक होती जाती है, इसको सभी ने महसूस किया। और अब तो जो चीजें आप बता रहे हैं कि विदेशी मेहमान बड़ी संख्या में यहाँ पर 2014 के बाद से आने शुरू हो गए, इसमें और इजाफा होगा क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रोपवे की शुरुआत वहां पर होने जा रही है। इसकी आधारशिला खुद पीएम रखने वाले हैं। आज उनकी मौजूदगी कई मायनों में खास है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वीरेश जी, आपका भी और नवीन आपका भी, वहां की तस्वीर दिखाने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।